ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो इस बार सिलेबस से हटा दिया है, बट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को समझने के लिए ज़रूरी है कि आपको ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी समझना ही होगा। तो शॉर्ट में हम आपको ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को बता ही देते हैं। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का डिफिनीशन पिछले वीडियो में दिया गया था। मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच आइदर गैमेट इज फॉर्म्ड और नॉट बट नेवर फ्यूज्ड। सोमैटिक पार्ट रूट लीफ स्टेम से या बॉडी के किसी पार्ट से वो डेवलप करता है, सिंगल पेरेंट से डेवलपमेंट होता है, तो उसको ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। गैमेट बनेगा, विदाउट फर्टिलाइजेशन वो डेवलप करेगा, वो भी एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। बट चाहे वो यूनिसेलुलर हो, यूनिसेक्सुअल हो या बाइसेक्सुअल हो, दोनों ही कंडीशन में अगर फ्यूजन होता है, या बहुत सारे ऐसे एनिमल होते हैं जिसमें कि मेल फीमेल गैमेट एक ही में बनता है, फ्यूज किया तब भी सेक्सुअल है। और अगर दो है, दो पेरेंट है, वहाँ भी फ्यूज किया तो भी उसको भी हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलेंगे। बट यहाँ पे जितना भी मेथड होगा उसमें एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होगा। और इसके बारे में आपको बताए थे कई तरह का होता है। उसमें पहला था फ्यूजन, दूसरा है आपका बडी, तीसरा है फ्रेगमेंटेशन, चौथा है रिजनरेशन, स्पोरुलेशन, उसके बाद वेजिटेटिव प्रोपगेशन एंड माइक्रो प्रोपगेशन। एक एक करके सबको देखेंगे। पहला है फ्यूजन। फ्यूजन मतलब ब्रेक डाउन, टूटता है। मतलब जब पेरेंटल बॉडी डिवाइड करके दो या दो से अधिक भाग में बट गया और वो ऑफ स्प्रिंग इंडिविजुअल में बदल गया, तो उसको हम कहते हैं फ्यूजन। तो यहाँ पर तीन तरह का होगा, बाइनरी फ्यूजन, मल्टीपल फ्यूजन, प्लाज्मोटोमी। बाइनरी फ्यूजन का मतलब होता है एक ऑफ स्प्रिंग है, वो ग्रो किया, ग्रो करने के बाद वो दो ऑफ स्प्रिंग इंडिविजुअल में बदल गया। तो यहाँ पर इसमें हमने दो दिया, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक, दोनों में अंतर होता है। ये जो हमने बनाया ये यूकैरियोटिक का, और प्रोकैरियोटिक की बात करें तो ये बैक्टीरिया है। तो बैक्टीरिया में जो डीएनए होता है वो डबल स्टैंडर्ड होता है। वो डबल स्टैंडर्ड डीएनए क्या होता है, वहाँ पे तो एटीपी माइटोकॉन्ड्रिया होता नहीं है, तो वो यहाँ पे जो मेसोसोम है उससे वो टच करेगा। टच करने के बाद वो अपने आप को डबल करेगा। उसके बाद क्या होता है कि ये मेसोसोम भी डबल हो जाएगा। एंड देन सेल वॉल डिवाइड के बीच में सेल वॉल डेवलप करेगा, दो में बदल जाता है। बट इन दोनों ही केस में साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियर मटेरियल यानी जेनेटिक मटेरियल डिवाइड होता है साइमल्टेनियसली, तो इसको हम कहते हैं बाइनरी फ्यूजन। बट मल्टीपल, अच्छा यहाँ पे जो यूकैरियोटिक होता है ये तो हमने ट्रांसफर्स बताया। कुछ ऐसे एनिमल होते हैं जो लॉन्गिट्यूडनली डिवाइड करता है, कुछ वैसे एनिमल होते हैं जो ऑब्लिक डिवाइड करता है। तो इसको भी हम तीन भाग में बांट सकते हैं, लॉन्गिट्यूडनल, ट्रांसवर्स एंड ऑब्लिक। तो ये बाइनरी फ्यूजन है। मल्टीपल फ्यूजन की बात अगर करें तो मल्टीपल फ्यूजन में क्या होता है कि एक है, जैसे लीवर सेल जो होता है सबसे सॉफ्ट होता है, और उसमें मलेरिया का पैरासाइट इंटर किया, इंटर करने के बाद वो अपना शेप क्या करता है, चेंज कर देता है। और ये जो चेंज कर लिया तो इसको स्पोरोजोइट करते हैं, और ये बदल जाता है साइजोन में। और जब ये इसमें बदल जाएगा, इसके बाद इसका एक न्यूक्लियस बदल जाता है 1000 में, और ये जो 1000 है वो 1000 सेल में डिवाइड कर गया। इसके बाद ये जो है ब्रस्ट करके बाहर निकल जाता है। तो देखिए यहाँ पे एक था, अब यहाँ पे मल्टीपल बना, उसको कहते हैं मल्टीपल फ्यूजन। यानी जब मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, मोड ऑफ फ्यूजन इन विच नंबर ऑफ इंडिविजुअल जो होगा वो दो से अधिक होगा, मल्टीपल होगा, तो उसको मल्टीपल फ्यूजन कहते हैं। और प्लाज्मोटोमी में क्या होता है, ये भी यूनिन्यूक्लिएटेड था, ये भी यूनिन्यूक्लिएटेड है। प्लाज्मोटोमी एक ऐसा मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है जिसमें क्या होता है कि एक वैसा ऑर्गेनिल जिसमें दो से ज्यादा न्यूक्लियस है, और ये जब डिवाइड किया तो दो से ज्यादा बन गया। और फिर जब ये ग्रो किया तब सब में, यानी यहाँ 200 न्यूक्लियाई था, यहाँ 50 हुआ, 50 हुआ, 150 हुआ, और यहाँ पे फिर हुआ 200, 200, 200। तो इस तरह का जो मल्टीपल फ्यूजन हुआ, यानी मल्टीपल फ्यूजन का मतलब है कि
वो मल्टीप्लाई करता है और मल्टीप्लाई करके पहले अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करता है और उसके बाद क्या होता है, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई रिगेन कर लेता है, तो उसको हम कहते हैं प्लाज्मोटोमी। तो ये 3 तरह का जो था वो था फिजन। अब हम बात करेंगे बडिंग का। तो बडिंग में क्या होता है, एक पेरेंटल बॉडी है और उसमें एक आउटग्रोथ बनता है और इस आउटग्रोथ में बॉडी का पूरा पार्ट होता है, उस आउटग्रोथ को हम बड करते हैं। और ये जब मैच्योर करेगा तो ये मैच्योर बड एक नए इंडिविजुअल में बदल जाता है। तो मल्टी सेलुलर यूनियन में भी होता है। ईस्ट की बात करें तो ईस्ट में भी क्या होता है कि यहाँ पे आउट ग्रोथ बनेगा, न्यूक्लियस डिवाइड करेगा और फिर वो एक नया बन जाएगा। तो जब बॉडी का आउट ग्रोथ बॉडी का पूरा पार्ट लेकर के नया बंड बनाता है और वो ऑफस्प्रिंग में बदल जाता है, दैट एक्सटर्नली होता है, तो उसको हम एक्सटर्नल बडिंग कहेंगे। एग्जाम्पल में ईस्ट है, हाइड्रा है, स्पॉन्ज है, स्पॉन्ज सबसे अच्छा उदाहरण है। और इंटरनल बडिंग की बात करें तो स्पॉन्ज में ही होता है वो, उसमें क्या होता है, पानी जाता है, वाटर कैनाल सिस्टम होता है और इसके अंदर एक बड बनता है, इस तरह से इंटरनली ग्रो करता है, स्फेरिकल बड बनता है। तो वाटर के करंट के साथ वो बाहर निकल जाता है और ये जो वाटर करंट के साथ जो बाहर निकलता है तो इसमें ढेर सारा आर्कियोसाइट होता है। यहाँ पे इसका ऑपरकुलम होता है और ये बाहर निकलेगा जब फेवरेबल कंडीशन आएगा, यहाँ सब स्टेटम पे चिपका रहेगा और फिर ये प्रत्येक जो है ये डेवलप कर जाता है। तो जो बॉडी के अंदर इंटरनल बड बनता है उसको हम कहते हैं इंटरनल बडी। इसको हम गैम्यूल भी कहते हैं। आपके बुक में एनसीईआरटी में गैम्यूल लिखा हुआ है। गैम्यूल मीन्स इंटरनल बड, जूलॉजी में इसको हम छोटा पार्टिकल भी कह सकते हैं। एक और तरह का बडिंग होता है जो कि स्पेसिफिक होता है नाइजीरिया में और ये स्ट्रोबिला बनाता है, यानी एक ऐसा एनिमल जिसमें कि पॉलीप एंड मेडुसी फॉर्म होता है। पॉलीप फॉर्म को स्टैंडिंग फॉर्म कहते हैं, मेडुसी फॉर्म जो होता है वो फ्री लिविंग फॉर्म होता है। तो ये इसका स्टैंडिंग फॉर्म होता है और यहाँ पर इसमें एक कंस्ट्रिक्शन होता है और कंस्ट्रिक्शन से वो क्या होता है कि मेल एंड फीमेल स्फेरिकल फॉर्म बनाता है, इसको हम स्ट्रोबिला कहते हैं। और ये जो एक एसेक्सुअली बनता है तो ये सेक्सुअल पर, ये एसेक्सुअल फॉर्म है, ये जो है एसेक्सुअल फॉर्म है और ये सेक्सुअल फॉर्म है। और ये फिर सेक्सुअल है तो मेल एंड फीमेल स्ट्रोबिला बनेगा, गैमेट बनाएगा, फ्यूज करेगा और उसके बाद फिर से वो क्या करेगा, जाइगोट बनाएगा, लार्वा बनेगा, फिर ये बदल जाएगा। एक साइकिल चलते रहता है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का। और इस तरह से ये भी एक तरह का बडिंग है, स्पेशल टाइप का। ये किस में होता है, ओवेलिया में होता है और ओवेलिया नाइजीरिया का है। तो ये जो था आपका फिजन एंड बडिंग। इसके अगले क्लास में हम जो इसका पार्ट है उसके बारे में बात करेंगे और वो है आपका फ्रेगमेंटेशन, रीजनरेशन, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, स्पोरुलेशन एंड माइक्रो प्रोपेगेशन।